जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू करेंगे और 1.6 के पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स को इसके दूसरे तरीके यानी क्रैमर्स रूल से करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लिया है। आज हम इसको करेंगे क्रैमर्स रूल से। सो क्रैमर्स रूल से क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल होता क्या है हमारे पास। अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो यानी ax प्लस बी वाई इक्वल एम सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल एन, यहाँ पर x और y मेरे क्या है वेरिएबल्स है, जबकि a b c d और m n हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो पहले स्टेप यहाँ तक तो वो स्टेप सेम ही रहेंगे, यानी सबसे पहले इसे हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारा कौन सा होता है, जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन्हें हम ए मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, यानी ए बी सी और डी इनको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लिया और उसे ए का नाम दे लिया। उसके बाद हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो है एक्स और वाई। वेरिएबल्स को हमने दूसरे मैट्रिक्स एक्स में लिखा और इसे एक्स वाई का नेम दे लिया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वालिटी के दूसरी तरफ नंबर्स हैं वो क्या है एम और एन, उनको हमने दूसरी तरफ उनको हमने एक अलग से मैट्रिक्स बी का नेम दे लिया। अब इस यहाँ तक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल सेम है, फर्क आगे से आएगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में x बराबर होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y बराबर होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, ए डिटर्मिनेंट तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ए का डिटर्मिनेंट निकालते रहे हैं। अब है ए एक्स किसके बराबर है, हमने ए एक्स मैट्रिक्स देखना किसके बराबर है। तो ए एक्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है तो जो एक्स वाला कॉलम है मेरा, यानी यहाँ पर ये देखें ए और सी ये एक्स के साथ मौजूद है, सो इस एक्स वाले कॉलम को हमने ख़त्म कर देना है और बी वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इस एक्स वाले कॉलम की जगह लिख देना है। बी में क्या है एम एन, यह एक्स का एलिमेंट क्या है ए सी, इनको ख़त्म करके यहाँ लिख दूंगा मैं एम एन और बी डी सेम आ जाएगा, ये मेरा ए एक्स निकल आया। अब ए वाई क्या होगा, ए वाई जब मैंने लिखना है तो उसमें जो y वाला कॉलम है मेरा यानी बी डी, यहाँ पर बी डी वाई वाला कॉलम है, इसको ख़त्म कर देना, उसकी जगह मैंने बी मैट्रिक्स लिख देना यानी एम एन लिख देना है और ए जो x वाला कॉलम है वो वैसे ही आ जाएगा। ले तो अब अगर आप गौर करें, जब मैंने ए एक्स लिखा है तो फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करके वहाँ पर बी वाले एलिमेंट्स को लिख दिया, फर्स्ट कॉलम एक्स वाला था। जब मैंने ए वाई लिखा है तो वहाँ पर सेकंड कॉलम यानी बी और डी वाई वाले एलिमेंट्स को ख़त्म करके वहाँ बी वाले मैट्रिक्स को लिख दिया और बाकी रिमेनिंग एक्स वाले एलिमेंट्स वैसे ही आ गए। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्रैमर्स रूल का हम यहाँ पहले फॉर्मूला लिख ले, x बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन पे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 2x माइनस 2y इक्वल 4 और 3x प्लस 2y इक्वल है 6 के। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा, ए मैट्रिक्स मेरा किसके बराबर होता है, ये जो कांस्टेंट नंबर है यानी 2 माइनस 2 3 और 2, ये कांस्टेंट नंबर मेरे ए मैट्रिक्स में आ जाते हैं। फिर एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ एक्स और वाई, एक्स और वाई को मैं एक्स मैट्रिक्स में लिख लूंगा और जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ नंबर्स होते हैं उसको हम एक बी मैट्रिक्स का नेम दे लेते हैं, यानी 4 और 6 मेरे बी मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अब मैंने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसकी शक्ल में लिख लिया, मैट्रिक्स की शक्ल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमेशा क्वेश्चंस को करने से पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तभी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए दोनों पार्ट्स में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगा, वो किसके बराबर है, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए की वैल्यूज लिखूंगा 2 माइनस 2 3 एंड 2। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 2 से, दरमियान में माइनस 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, 6 नहीं 3। ले जी, 2 2s आर 4 माइनस माइनस प्लस 6 2s आर 3 2s आर 6 एंड आंसर क्या होगा 6 प्लस 4 वो आ जाएगा 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसे मैं मज़ीद हल कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, ax और फिर ay और इन दोनों के डिटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ पर पहले ax निकाल लेता हूँ। नहीं जी, ax किसके बराबर है, ax मैंने आपको बताया है, ax मैट्रिक्स लिखते हुए हमने क्या करना है, जो मेरा a मैट्रिक्स है उसमें जो x वाले एलिमेंट है यानी 2 3, इनकी जगह मैंने b वाले एलिमेंट लिख लेने हैं। तो ax में x वाले एलिमेंट 2 3 को ख़त्म करके यहाँ लिख देना 4 और 6 और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट वैसे ही आ जाएंगे -2 और 2। सही है जी। और ay में हमने क्या करना है, ay में मैंने y वाले एलिमेंट्स की जगह b वाले मैट्रिक्स लिख देने हैं, यानी x वाले एलिमेंट्स तो वैसे ही आ जाएंगे 2 और 3, तो y वाले एलिमेंट है -2 और 2, इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, b मैट्रिक्स यानी 4 और 6। ले जी, ax भी निकाल लिया, ay भी निकाल लिया। अब फॉर्मूले में मुझे मजीद क्या चाहिए, ax का डिटर्मिनेंट चाहिए और ay का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो मैं इन दोनों के यहाँ पर क्या ले लूँगा, डिटर्मिनेंट भी ले लूँगा। यहाँ एक लाइन लगाते हैं, ax का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ax डिटर्मिनेंट यहाँ इसी तरह लाइन लगाएंगे, 4 -2 6 और 2 हो जाएगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मेरा 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान में यहाँ माइनस आएगा, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा मेरा -2 से। यदि 4 2s क्या आ जाएगा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 2s 12 एंड सो ax का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 20। अब ay का भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो ay के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसी तरह से ay के एलिमेंट्स को लिख देंगे 2 4 3 और 6, और इन्हें भी हम क्रॉस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ay के डिटर्मिनेंट में 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 6 से, दरमियान में माइनस आता है, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 4 से। और फिर इन्हें सॉल्व करें तो 2 6 12 माइनस 3 4 वो भी क्या आएगा 12, विच इज़ इक्वल टू 12 12 से कैंसिल तो 0 आ गया। इस तरह हमने ax और ay के दोनों के हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसे मज़ीद हल करते हैं। ले जी, अब ax और ay के डिटर्मिनेंट के बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। सो मेरा x किसके बराबर है, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और a के बराबर है हमारे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब मैं यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, तो x इक्वल है ax का डिटर्मिनेंट। सो x लिखूंगा, ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 20, वो लिख दूंगा, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 10, वो लिख दूंगा 10। सिमिलरली y निकालने के लिए इक्वल में ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, वो आई है 0, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, वो आई है 10। 0 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। ले जी, अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, होता है तो 10 1 10 10 2 20। सो x बराबर आ जाएगा 2/1, बेसिकली वो बराबर है 2 के। और जब मैं यहाँ से y को निकालूंगा तो y 0 डिवाइडेड बाय 10 वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आपने गौर करना है कि जब हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो उस वक्त भी x की वैल्यू क्या आई थी 2 और y की वैल्यू क्या आई थी 0। इसका मतलब है मेथड कोई भी हो, चाहे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर्स रूल हो, दोनों में जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी मेथड चाहे क्रैमर रूल अप्लाई कर लें चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दोनों का आंसर x और y का सेम आएगा। सो ये आप प्रैक्टिकली इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ले जी, अब इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है 2x प्लस y बराबर है 3 एंड 6x प्लस 5y बराबर है 1। अब यहाँ पर इसको पहला स्टेप तो वही है कि इसको मैंने क्या कर लेना है, मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देना है। मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने के लिए पहले a लिखूंगा। a में मैं क्या करता हूँ, ये जो कांस्टेंट एलिमेंट है वो सारे के सारे लिख लेंगे, यानी 2 प्लस y है, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसके बाद 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। फिर मेरे वेरिएबल्स होने मैं x मैट्रिक्स में लिखता हूँ। वेरिएबल x और y इन दोनों को मैं यहाँ x मैट्रिक्स में लिख दूंगा।
इसके बाद थर्ड में मैं क्या करता हूँ, जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ है उन्हें एक तीसरे मैट्रिक्स का नाम देते हैं, वो है बी। सो मेरा बी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 और 1। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने लिख दिया जी किसकी शक्ल में, मैट्रिसेस की शक्ल में। अच्छा जी, फॉर्मूले में मैंने देखना मुझे रिक्वायर्ड क्या क्या, मुझे यहाँ पर चाहिए एक तो ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, और वाई निकालने के लिए मुझे ए वाई चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसकी वैल्यूज़ को लिख देंगे, यानी 2, 1, 6 एंड 5, ये मैंने वैल्यूज लिख दी। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस में डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 5 से, दरमियान में माइनस, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, 1 से, एंड 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 2 5s are 10 माइनस 6 1s are 6। सो आंसर 10 माइनस 6 इक्वल है 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो मैं इसे मजीद हल कर सकता हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब मैं लिखूंगा ए एक्स, लेकिन दोबारा से आपने गौर करना है कि ए एक्स को हमने कैसे लिखना है। जब मैंने ए एक्स लिखना है तो जो बी वाले एलिमेंट होंगे उन्हें, जो पहला कॉलम है यानी एक्स वाला, 2 और 6, ये देखें 2 और 6, इसको ख़त्म कर देना है और इसकी जगह पर बी वाले मैट्रिक्स को लिख देना है। 3 और 1 मैंने ए एक्स वाले एलिमेंट्स की जगह लिख दिया, और बाकी ए वाई वाले एलिमेंट वैसे, यानी वाई वाले एलिमेंट वैसे आ जाएंगे 1 और 5। अब जब ए वाई निकालूंगा मैं, ए वाई के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो वाई वाले एलिमेंट है यानी 1 और 5 इन्हें खत्म कर दूंगा, इनकी जगह पर 3 और 1 लिख दूंगा, और एक्स वाले एलिमेंट्स वैसे ही आ जाएंगे। सो एक्स वाले एलिमेंट है मेरे 2 और 6, वो वैसे ही आ गए, और बी वाला मैट्रिक्स इस 1 और 5 की जगह पर आ जाएगा जो वाई वाले एलिमेंट है। तो इस तरह से मेरा ए एक्स और ए वाई निकाल लिया मैंने। अब मुझे 2 चीज़ें चाहिए यहाँ पर, एक तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। सो अब हम इनके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, हम ए एक्स के पहले एलिमेंट्स लिख लें, 3 1 1 और 5, 3 1 1 एंड 5। ले जी, मैंने यहाँ पर ए एक्स के एलिमेंट्स लिख लिए। अब डिटर्मिनेंट इसको सोल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मेरा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, और 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1। सो 3 5s are 15, माइनस क्या आ जाएगा, 1 1s are 1, एंड आंसर आ जाएगा 14। यदि ए वाई का सिमिलर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ए वाई के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ए वाई के एलिमेंट्स क्या, 2 3 6 एंड 1, 2 3 6 एंड 1। अब इन्हें हम क्या करते हैं, डायगोनल्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से मेरा, दरमियान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट सोल्व करते हुए, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 6 से। सो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। 2 1s are 2, 6 3s are 18, माइनस बट माइनस 18। सो माइनस 18 में से 2 जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर -16 बच जाएगा। देखिए ए एक्स और ए वाई निकाल लिए। अब हमने फॉर्मूला लिखना और उसमें वैल्यूज को सिंपल पुट कर देना है। सो एक्स बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया, 14 के, यहाँ 14 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया मेरे पास, वो मेरे पास बराबर आया है जी 4 के, और यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की जगह 4 लिख दूंगा। अब मैंने क्या निकालना है, ए वाई। वाई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पर ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लिख देंगे, वो क्या आई है -16, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 4, वो भी यहाँ पुट कर देंगे। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है वो कर लेंगे। तो देखें ये 14/4 है, ये दोनों कट हो रहे हैं एक ही टेबल पर, यानी 2 2s are 4, 2 7s are 14। सो एक्स किसके बराबर आ गया, 7/2 के। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 1s are 4, 4 4s are 16। सो वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सिलसिला जारी है।
हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है। अब हम इसके तमाम पार्ट्स को क्रैमर्स रूल से हल करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि चाहे हम क्रैमर रूल से आंसर निकालें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, उन दोनों में एक्स और वाई के आंसर सेम आएंगे। सो इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।